सरफराज रैना, वो मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है। मूवी बहुत देखते हैं ना, और दूसरा क्रिकेट, ये दोनों वहाँ के लोग बहुत पसंद करते हैं। ड्रामे वगैरह इतने नहीं देखते जितने कि हिंदी फिल्म। फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान। अक्षय कुमार, प्रिंसेस दीपिका पादुकोण अच्छी। इंडियन गाने मुझे वो क्या सिंगर का नाम अरिजीत सिंह, उसके सारे गाने मुझे अच्छे लगते हैं। नमस्कार, मैं हूं नगमा और मेरे साथ इस वक्त बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। बहुत ख़ास इसलिए क्योंकि ये अफ़गानिस्तान से आए हैं, अफ़गानिस्तान की अंडर 19 क्रिकेट टीम। और आप सब जानते हैं कि अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बहुत ही मोहब्बत का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। और चाहे वो काबली वाले की कहानी के वक्त से हो या फिर अभी हिंदुस्तानी फ़िल्मों का जादू हो, जो कि अफ़गानिस्तान में बहुत ही मकबूल, बहुत ही पॉपुलर हैं। बल्कि तमाम लोग बताते हैं कि वहाँ पे जो हिंदुस्तानी ज़बान लोग बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, वो भी एक तरह से हिंदुस्तानी फ़िल्मों की देन है। कुछ दिनों पहले एक MOU साइन किया गया है BCCI के बीच, अफ़गान क्रिकेट बोर्ड के बीच, और ग्रेटर नोएडा, जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बीच। और उसी MOU के तहत ये क्रिकेट टीम जो है यहाँ पर आई हुई है इन दिनों खेलने के लिए। कई मैचेस खेल चुके हैं और आगे खेलने वाले हैं। पिछले कुछ महीने कुछ वक्त से यहाँ पर हैं और जनवरी में तक यहाँ पर रहेंगे, जब इनका एक और मैच होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। और मैं तमाम गेस्ट से पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दूँ। मेरे साथ यहाँ पे बैठे हैं तवाब जाफरजई, जो कि अफ़गान क्रिकेट बोर्ड के सदस्य हैं। ये क्रिकेट ऑपरेशंस देखते हैं। और उसके बाद जो प्लेयर्स यहाँ पर हमारे साथ हैं, उसमें जो कैप्टन है इस क्रिकेट टीम के, एहसानुल्लाह जन्नत, वो खोस्त के रहने वाले हैं और इस क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं। ज़ियाउर रहमान अकबर लेफ़्ट आर्म बॉलर हैं, बहुत अच्छी स्पिनिंग करते हैं। राशिद है हमारे साथ, निंगरहार के रहने वाले हैं। और परवेज़ मलिक, वो भी, आप दोनों एक ही जगह के हैं, निंगरहार के। हमारे साथ वेंकट सुंदरम जी हैं, जो कि इंचार्ज हैं ग्रेटर नोएडा स्पोर्ट्स अथॉरिटी के। जो प्लेयर्स हैं, मैं आप लोगों से शुरुआत करना चाहती हूँ इस बातचीत की। आप हिंदुस्तान आए हैं और हमारे लिए बड़े ठंड का दिन है, बहुत जाड़े का मौसम है हमारा, पर हमने सुना है कि अफ़गानिस्तान में तो बड़ी कपकपाती सर्दी होती है। तो आपको यहाँ इन दिनों इस सर्दी में कैसा लग रहा है? मौसम अच्छा है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बहुत सर्दी होती है और हम प्लेयर्स हैं, हम यहाँ क्रिकेट एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो ये मौसम जो है क्रिकेट का बहुत अच्छा मौसम है। आप कह रहे थे कि ये जो यहाँ का जाड़ा है वो अफ़गानिस्तान की गर्मी सी है। हाँ, वही इस तरह है। जब वहाँ गर्मी होती है तो इस तरह मौसम होता है, यहाँ की सर्दी। तो अभी तो बड़ी आपको यहाँ पे गर्मी का लुत्फ़ उठा रहे हैं। हाँ, वही बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग यहाँ पर कुछ दिनों से रहे हैं। हमने सुना कि अभी नई फिल्म रिलीज़ हुई है, वो भी देखा है आप? 2 दिन पहले हमारा रिश्ता जिम्बाब्वे के साथ, जब हमारे मैचेस चल रहे थे, तो तीसरा मैच जब हुआ हमारा, तो सीरीज हमने जीत लिया था। तो उसी के बाद रेस्ट का दिन मिला, हम बस सब लड़कों ने डिसाइड कर लिया था कि आज वो फिल्म भी रिलीज हो रही है, तो सब ने जाकर एंजॉय किया। तो कौन सी फिल्म देखी आपने, दिलवाले या बाजीराव? अब बाजीराव मस्तानी देखी। अच्छा, हाँ। दिलवाले का भी इरादा है, देखेंगे अगर रेस्ट मिला। दिलवाले का इरादा है। हाँ। शाहरुख खान बड़े वहाँ पॉपुलर हैं वहाँ पे। ये नहीं है कि लोग जो भी फिल्म आती है लोग देखते हैं, हिंदी फिल्में खूब देखते हैं। खूब देखते हैं लोग। जैसे यहाँ पे रिलीज होते हैं, वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर है लोकल, वहाँ पे आते हैं। जिस दिन रिलीज होते हैं वही दिन वहाँ पे लोग भी देखते हैं। जिस दिन रिलीज होती है उसी दिन देख लेते हैं। उसी तो आपने दिन कौन सी फिल्म देखी पिछले दिनों अफगानिस्तान में जब आप थे? तो कौन सी हिंदी फिल्म देखी थी वहाँ पे? मैं तो पर्सनली फिल्में ज्यादा नहीं देखता, क्रिकेट में ज्यादा वक्त निकलता है। मैं वहाँ पे एजुकेशन करता हूँ, जब उसके बाद टाइम मिलता है तो क्रिकेट खेलता हूँ। उसके बाद टाइम सिर्फ कभी कभी ड्रामे देखता हूँ, सीरियल्स। और आप सब लोग जो इतनी अच्छी हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी बोल रहे हैं, वो कैसे, कब सीखा आपने? बस फिल्में ज़्यादा देखते हैं, उसी से सीखा है। ज़्यादातर हम इंडियन सॉन्ग्स भी सुनते हैं। फिल्में जब देखते थे शुरू में, तो फिल्में समझ में आ जाती थी तब? नहीं, उस वक्त समझ में नहीं आती थी, लेकिन पूछते थे। जब दूसरा कोई साथ होता था तो उससे पूछते कि इसने क्या कहा, इसका क्या मतलब है, उससे ऐसे ऐसे सीख गए। तो आपको याद है पहली फिल्म आपने हिंदी की कौन सी देखी थी? हाँ, बहुत छोटा था उस वक्त में, कभी खुशी कभी गम देखा था। कभी खुशी कभी गम, शाहरुख खान का। शाहरुख खान का, इसलिए आप दिल वाले भी देखेंगे? हाँ। शाहरुख खान पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा पसंद है, फेवरेट एक्टर भी है वो मेरा। कौन से लोग वहाँ पे, कौन से एक्टर्स, इंडियन एक्टर्स बहुत देखे जाते हैं, बहुत पसंद किए जाते हैं वहाँ पे? पसंद तो सब करते हैं, हर किसी को जो भी हो, लेकिन
मेरा जो है मेरा फेवरेट वो आमिर खान है। आमिर खान, हाँ। अच्छा। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान भी हैं किसी के फेवरेट? वहाँ पे तो सब फेवरेट है सबके, आमिर खान और शाहरुख खान और सलमान खान, ये तीनों बस बहुत फेमस है हमारे मुल्क में। अच्छा। सब इन्हीं की फिल्म्स देखते हैं। एक्ट्रेसेस पसंद नहीं है किसी को, कोई इंडियन एक्ट्रेसेस? क्यों नहीं है? कैटरीना कैफ है। कैटरीना कैफ है, उनकी फिल्में देखते हैं लोग? हाँ बहुत। पुरानी फिल्में भी बड़ी वहाँ पर देखी गई, मतलब बहुत ज़माने से हिंदुस्तानी फिल्में देखी जाती हैं वहाँ पे, तो पुरानी फिल्मों में से भी किसी के कोई शौक है, देखा है अपने पहले किसी पुराने एक्टर्स की? अमिताभ बच्चन हैं या उसके पहले की भी फिल्में ऐसी? हाँ, अमिताभ बच्चन की देखते हैं, लेकिन उससे उस ज़माने के एक्टर के नाम पता नहीं है कि क्या है, लेकिन अमिताभ बच्चन जो है वो बहुत फेमस है वहाँ पर भी, उसके ज़्यादा देखते हैं। चलिए, आपने कहा कि गाने भी सुनते हैं काफ़ी और गानों से भी सीखा है, गानों पे हम आएंगे, कुछ क्रिकेट की बात कर लेते हैं क्योंकि आप लोग यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए आए हैं। तवाब साहब, क्रिकेट वहाँ पर कब से इतना मकबूल हो पाया? क्योंकि दूसरे जो लोकल गेम्स थे अफ़गानिस्तान के वो क्या थे और क्रिकेट की शुरुआत वहाँ पर कब हुई? क्रिकेट की शुरुआत ऑफिशियली 2003 से हमारा पहला टूर था। हमारा अंडर 17 टीम जो था इंडिया विज़िट कर गया, चंडीगढ़ में रहा, एक 15 दिन की ट्रेनिंग कैंप थी, फिर हमारा एक एशिया कप का अंडर 17 था, हैदराबाद गए, वहाँ से शुरू होके अब वर्ल्ड स्टेज तक पहुँच गई हमारी टीम, बहुत कम समय में बहुत बड़ी स्टेज तक पहुँच गई। तो वो जो उस वक्त शुरुआत अफ़गानिस्तान में क्रिकेट की हुई, वहाँ पे ये गेम पहले खेला नहीं जाता था, तो ये कैसे लोग खेलने लगे, लड़कों का इंटरेस्ट इसमें कैसे हुआ, क्या सिचुएशन थी उस वक्त जब इस गेम की तरफ लोग आए? ये जब 92 के बाद सिविल वॉर हुई कंट्री में, तो लोग माइग्रेट कर गए, कुछ लोग ईरान चले गए, कुछ लोग जिनके साथ फैसिलिटीज़ थी वो बाय एयर इंडिया आ चुके, और कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए, पाकिस्तान गए। जो लोग ईरान गए वो फुटबॉल और ये साथ लेकर आए दोबारा जब तालिबान की रिजीम ख़त्म हुई, और जो लोग इंडिया और पाकिस्तान से आए वो उन्हीं से क्रिकेट आया अफ़गानिस्तान में, और वहीं से स्टार्ट हो। ये भी इंडिया और पाकिस्तान की देन है, क्रिकेट में की जो दीवानगी है हिंदुस्तान पाकिस्तान में। तो वेंकट सुंदरम साहब, ये बड़ा दिलचस्प है कि अफ़गानिस्तान जो है उसकी चाहे हिस्ट्री हो या उसका अभी चाहे माजी हो या मुस्तकबिल, वो दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान से जुड़ा है, और जो क्रिकेट खेल रहे हैं ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट में आप देखिए, श्रीलंका है, नेपाल है, इंडिया तो है ही, पाकिस्तान है, अब अफ़गानिस्तान भी उभर के आ रहा है। और मैंने जो देखा है इनका अंडर 19 टीम के जो मैचेस देखे जिम्बाब्वे में, इनमें बहुत टैलेंट है, डेडिकेटेड हैं क्रिकेटर्स, ये भूखे हैं क्रिकेट खेलने के लिए, और यहाँ क्रिकेट खेलने आए तो इनका जज्बा दिख रहा है और जुनून दिख रहा है। और मैं सोचता हूँ कि इनका क्रिकेट में इतना टैलेंट है जी। जो अंडर 19 टीम मैंने इंडिया में देखे, बहुत कम टीम देखा जिसमें ये ऑलराउंड टीम है, इनमें कोई कमी नहीं है। एक्सपोजर थोड़ा मिल जाए, थोड़ा और एक्सपीरियंस मिल जाए, अलग अलग ग्राउंड्स में खेलने, अलग अलग एटमॉस्फेयर में खेलने, they'll be world beaters। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया जो MOU इस स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने साइन किया अफगान क्रिकेट बोर्ड के साथ, और इतनी अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पर मिल रही हैं कि जो आप कह रहे हैं कि टैलेंट है वो वहाँ पे और उभर सकता है, तो ये सब ये जो MOU हुआ ये तो BCCI के थ्रू हुआ। मिस्टर अनुराग ठाकुर सेक्रेटरी आए थे यहाँ, अचानक एक दिन छुट्टी वाले दिन सुबह आए, 2-4 बॉल खेल के चले गए। वो खुद क्रिकेटर हैं तो वो समझ गए कि यहाँ पे सारे चीज़ हैं हमारे लिए रेडी, और उन्होंने उस टाइम एसेस किया कि यहाँ पे एक फॉरेन टीम आके खेल सकती है कि नहीं। हाँ। ये लाइट्स अभी 6 महीने पहले लगे हैं, ये इंटरनेशनल क्वालिटी लाइटिंग हो गया। अब हमारे नेट्स भी बहुत अच्छे हैं, 12 नेट्स हैं हमारे पास, जो बहुत कम ग्राउंड्स इंडिया में 12 नेट्स इन गुड प्लेइंग कंडीशन आपको नहीं मिलेंगे, यहाँ है वो। आसपास अच्छे होटल हैं, अथॉरिटी में हम लोगों का रिलेशनशिप विद पुलिस एंड अदर थिंग्स, मेडिकल, ये सारे हमारे पास सारे चीज़ें हैं, तमाम फैसिलिटीज है। यहाँ पे पीसफुल है, कोई शोर शराबा नहीं, आराम से आइए, खेलिए और जाइए, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला। एक रणजी ट्रॉफी मैच भी हुआ यूपी और बड़ौदा का, पहला रणजी ट्रॉफी मैच वो हेल्ड एट दिस ग्राउंड, एंड उसमें रैना वगैरह सब आए थे, प्रवीण कुमार और
रायडू, इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे एंड दे वर वेरी सपोर्टिव कि ऐसे फैसिलिटीज़ बहुत कम है इंडिया में। इनके मैचेस पहले भी जिम्बाब्वे के साथ भी हुए तो काफ़ी यहाँ पर क्राउड खूब बहुत सारे लोग आए देखने के लिए। जी, अब वो रणजी मैच में तो 10,000 लोग आए थे एवरी डे। और इनके मैचेस में भी अच्छा सपोर्ट। यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स हैं अफगानिस्तान से, यहाँ पे बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं और कॉलेजेस हैं, तो उसमें सारे पढ़ रहे हैं, तो शाम को सारे आके मैच देखते थे। बड़ा अच्छा लगा उनके साथ, वातावरण एक एटमॉस्फेयर बन गया। हालांकि जिम्बाब्वे के कम हैं प्लेयर्स, आई मीन स्टूडेंट्स, लेकिन अफगानिस्तान के बहुत स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे शाम को एक अच्छा माहौल बना। कम से कम 2000 पीपल वर वाचिंग द मैच एंड दे एंजॉयड इट। दैट्स द मेन थिंग। आप क्रिकेट खेलते हैं भीड़ के सामने, चाहे क्राउड पैशनेट हो और एंजॉय बैक कर रहे हैं, तो आप और भी अच्छा खेलेंगे। वहाँ पे अफगानिस्तान में आप लोगों के लिए क्रिकेट खेलने की कितनी फैसिलिटीज़ या हालात कैसे हैं? वहाँ पे आप प्रैक्टिस करने के ग्राउंड्स हैं, वहाँ पर कैसा है अभी? हमारे मुल्क में भी है, ग्राउंड्स है, तकरीबन अभी 7-8 ग्राउंड्स बने हैं हमारे मुल्क में भी। वहाँ पे भी खेलते हैं। काबुल में है, निंगरहार में है, खोस्त में है, तो सभी जगह पर अभी काम भी शुरू है, ग्राउंड बनाए जा रहे हैं। इससे पहले हम मलेशिया भी गए थे, कुवैत भी गए थे, जिम्बाब्वे भी गए थे, वहाँ पर भी खेले। तो अच्छा लग रहा है यहाँ पर खेल कर, एंजॉय कर रहे हैं माहौल को, विकेट्स को। तो यहाँ पे बहुत सारे अफगानी भी आते हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो अच्छा फील हो रहा है। पर अब माहौल में एक मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि जैसे यहाँ पे आप लोग हैं तो बड़ा पीसफुल है, किसी तरह का कोई तनाव नहीं है, और अफगानिस्तान में रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो भले ही आम लोगों के लिए ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि कहीं कुछ हुआ, कहीं हमला हुआ, कहीं तालिबान अटैक, कहीं बम ब्लास्ट। काबुल में खुद अभी पिछले दिनों हुआ, कांधार में हुआ, एयरपोर्ट पे हमला। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो एक इनसिक्योरिटी है, ये वो जो खौफ है, वो खेल में किसी तरह की रुकावट डालता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है। हम जहाँ पर मेरा घर जहाँ पर है खोस्त में, वहाँ तालिबान बहुत ज़्यादा होते हैं, तो तालिबान खुद ही क्रिकेटर्स को सपोर्ट करते हैं। अच्छा। हाँ, ये खेल उसे भी बहुत पसंद है। हाँ, वो तालिबान को भी क्रिकेट पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात। जब ऐसे लोकल मैचेस होते हैं टेनिस बॉल के, आते हैं वहाँ पर एंजॉय करते हैं, हम भी साथ देखते हैं, उसके साथ। तो आप जहाँ पर हैं वहाँ पे काफ़ी मौजूदगी है तालिबान की, और वो भी गेम को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, होती है, वहाँ पर होते हैं, तो तालिबान भी होते हैं, सपोर्ट करते हैं, लेकिन इतनी उस मतलब कोई तकलीफ नहीं होती, प्लेयर्स को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि अब तक हमने कभी ऐसा नहीं सुना है कि ग्राउंड में आए प्लेयर्स को ले गए, या ऐसा कुछ नहीं सुना है हमने। पर इस तरह के हालात वहाँ पर आपको आने वाले दिनों में लगता है कि बन पाएंगे कि दूसरी टीमें जाके वहाँ क्रिकेट खेल सकें अफगानिस्तान की टीम के साथ? सिक्योरिटी के मद्देनज़र माहौल किस तरह का है? वहाँ तो फैसिलिटीज़ बहुत अच्छे हैं, खासकर काबुल में। हम कर सकते हैं कि एक मुल्क को जो अच्छी तरह से वो हम फैसिलिटीज़ दे दें, जो हुकूमत की तरह से हो, बोर्ड की तरह से हो, हम उसको बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। वहाँ पे कोई बात नहीं होगी। राशिद, आपको क्या लगता है रोज़मर्रा के मतलब हालात पहले और अब में कुछ बदले हैं क्या? वहाँ पे आप लोग मतलब अंडर 19 टीम है ये, आपने देखा है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान में जंग के दौरान से मुल्क गुजरा, और कोशिश है कि वो डेमोक्रेसी की तरफ तो लौटा ही है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो वहाँ पे, लेकिन माहौल रोज़मर्रा का किस तरह का है अभी भी? अभी तो ठीक है, शुरू में बहुत मसला था, शुरू में घर से भी मसला था, खेलने के मैदान भी इतने नहीं थे, तो शुरू में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है, माहौल भी ठीक है, और क्रिकेट की फैसिलिटी भी अभी ज़्यादा है, तो अभी शौकीन बहुत ज़्यादा है। जगह जगह पर अब कहीं भी जाए तो क्रिकेट ही क्रिकेट होगा। अफगानिस्तान में क्रिकेट का शौक बढ़ा है, बहुत बड़ा है, सभी जगह पर क्रिकेट ही क्रिकेट होता है। अच्छा, तो क्रिकेट ही क्रिकेट होता है, मतलब देखने वाले लोग बहुत हैं, खेलने वाले बहुत हैं? बहुत है, खेलने वाले भी बहुत है, देखने वाले भी बहुत है। जब हम जिम्बाब्वे से सीरीज जीत कर आए थे, उधर जिम्बाब्वे में नेशनल टीम, तो जब हम आए थे तो बहुत ज़्यादा लोग आए थे एयरपोर्ट पे, इतने ज़्यादा तकरीबन हम 2-3 घंटे में अपनी गेस्ट हाउस पहुंच गए। पूरी सड़कें सब 2-3 घंटे लगे आपको पहुंचने में? तो शौकीन बहुत ज़्यादा है, खेलने वाले भी बहुत ज़्यादा है, तो अभी दिन ब दिन फैसिलिटी बढ़ती जा रही है। मतलब इंशाल्लाह हिंदुस्तान में जैसे हम क्रिकेटर्स को हीरो बनाते हैं, अफगानिस्तान में भी वैसे ही आप सब हीरोज हैं अब। बिल्कुल, जब जाते तो बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उनकी दुआएं हैं हमारे साथ, तो इंशाल्लाह आगे भी जाकर। जब आपने खेलना शुरू किया तो घर से सपोर्ट था, मुश्किल होती थी? शुरू में तो इतना सपोर्ट नहीं था घर से। क्या कहा आपके अम्मी अब्बा ने?
अम्मी तो सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब कह रहे थे कि यार सबक पढ़ो, अच्छी चीज़ नहीं है, और सपोर्ट नहीं कर रहे थे। माशाल्लाह अभी सब सपोर्ट कर रहे हैं, घर वाले सब सपोर्ट कर रहे हैं। उनको भी पता चला कि इंटरनेशनल की सतह पर खेल रहे हैं। पहले तो ये सोच रहे थे कि यार गली भी खेल रहा होगा, उधर खेल रहा होगा, तो अभी उनको पता चला है कि बड़ी क्रिकेट खेला है, तो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी जी। तब आप साहब, ये बड़ी बात है कि गलियों से निकलकर जो है शुरुआत हुई, और ये सब बच्चे जब क्रिकेट वहाँ पे खेल रहे होंगे, इंटरनेशनल लेवल पे पहुँचा है क्रिकेट वहाँ पे, तो क्रिकेट की जो वहाँ पे पॉपुलैरिटी है वो दिनों दिन काफ़ी बढ़ रही है, जैसा सब लोग बता रहे हैं, तो एक्सेप्टेंस बढ़ा है। उस तरह से फैसिलिटीज़ आप अफगानिस्तान में अभी किस तरह की हैं? ग्राउंड के मामले में, ग्राउंड के मामले में हमारी 2 बड़ी स्टेडियम है जो वेल फैसिलिटेट है। जो काबुल का हमारा स्टेडियम है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे है। हमारी एक आउटडोर एकेडमी है और इंडोर एकेडमी है, गेस्ट हाउस भी है उसी स्टेडियम में। पिचेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको और भी अच्छा बनाने के लिए बीसीसीआई का और यहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ का हेल्प लेके प्रोफेशनल क्यूरेटर्स हमने वेंकट सर को इनवाइट किया है ताकि वहाँ जाके हमारे पिचेस में हेल्प करें, हमारे ग्राउंड्स के जो ग्रास है उसको रीड करें, कौन सा ग्रास अच्छा चलेगा वहाँ पे मौसम के मुताबिक। तो ही विल बी गोइंग विद अस टू हैव द बेस्ट पिचेस एंड ग्राउंड्स। और बाकी हमारा नंगरहार में एक स्टेडियम है गाजी अमानुल्लाह खान के नाम पे, बहुत ज़बरदस्त स्टेडियम है, वेल फैसिलिटेट है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ बना दे जो काबुल में है, जो इंडोर आउटडोर एकेडमीज़ हैं जी। और इसी तरह इंडिया के हेल्प से थ्रू इंडियन एम्बेसी हमारे कंदहार में एक स्टेडियम शुरू होने वाला है, बहुत जल्द इनॉग्रेशन होगी। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अनुराग ठाकुर सर, उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा, ही इज़ वेरी विलिंग टू कम टू काबुल। और भी क्रिकेट बोर्ड अभी दूसरे प्रोविंसेस में कोशिश कर रहे हैं हम कि और भी फैसिलिटेशन क्रिकेट की जाए क्रिकेटर्स के लिए। और वहाँ पे क्रिकेट जितना अभी पॉपुलर है एक गेम भी नहीं है। हमारे लोकल डोमेस्टिक मैचेस जो होते हैं मिनिमम जो क्राउड होती है वो 10,000 से नीचे नहीं होती। जब हमारी इंटरनेशनल टीम जीत कर आती है या 19 टीम, तो उनका बहुत ज़ोर शोर से इस्तकबाल किया जाता है एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक। और लोग बहुत गेम्स क्या थे वहाँ पे जानना चाह रहे हैं। क्रिकेट के पहले क्या गेम्स पॉपुलर थे? क्रिकेट के पहले फुटबॉल थी और उसके बगैर जो हमारे अपनी कल्चरल गेम्स थे, बुज़कशी जो शायद हिंदुस्तानियों को भी पता होगा, उसका खुदा गवाह फिल्म में दिखाया गया है, इस्तेमाल किया गया है। बाकी रेसलिंग है जो लोकल रेसलिंग है, रेसलिंग अभी भी है वहाँ पे पॉपुलर, वहाँ पर अभी भी पॉपुलर है। उसके अलावा रिसेंटली जो पिछले 15 साल में बहुत ज़्यादा ऊपर गई है ताइक्वांडो है, जिसमें हमारे कुछ प्लेयर्स ने 2 ओलंपिक ब्राउन्ज मेडल लेकर आए हैं। और उसके अलावा वर्ल्ड स्टेज पे गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स भी लेकर आए हैं। आप बता रहे थे कि हिंदुस्तान ने वहाँ पर हिंदुस्तान की मदद से क्रिकेट काफ़ी आगे बढ़ाया जा रहा है। वेंकट साहब, किस तरह से हिंदुस्तान इन्वॉल्व्ड है क्रिकेट की तरक्की में अफ़गानिस्तान में? क्या क्या यहाँ से किया जा रहा है? और क्रिकेट मेरे ख्याल से जैसी बातें मैं सुन रही हूँ, क्रिकेट के ज़रिए हिंदुस्तान अफ़गानिस्तान का रिश्ता लगता है और आगे बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहले तो इनका होम बेस ये ग्राउंड हो गया, अब पहले शारजा में था, अब यहाँ आ गए। इससे थोड़ा और हमें समझ आ रहा है कि इनको क्या कमियाँ हैं। जैसे इनके ग्राउंड्स हैं, इन्होंने काफ़ी टाइम और एफर्ट और पैसा लगाया उस पर, लेकिन उसको इंटरनेशनल लेवल में लाने के लिए कई चीज़ें और करने की ज़रूरत है। एग्रोनॉमी ये एक साइंटिफिक हो गया, मेंटेनेंस एंड अपकीप ऑफ स्पोर्ट्स फील्ड्स, ये एक साइंटिफिक चीज़ हो गई। और इसमें अब लाइट्स वगैरह है, इक्विपमेंट है, इसमें कई चीज़ें करने की ज़रूरत है। वहाँ जाके एक असेसमेंट करके
अफगानिस्तान जाके असेसमेंट करके वहाँ पे उनके पास क्या है, आप भी जाने वाले हैं। और वहाँ पे जो वेदर है वो भी अलग है। यहाँ पे वेदर गर्म है, वहाँ पे ठंड है, तो वहाँ पे अलग ग्रास लगेगा, ये ग्रास वहाँ नहीं चलेगा। तो वहाँ के लिए, और वहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है। जी जी हाँ। समर में, उनके समर में भी, तो वी हैव टू हैव 2 ग्रासेस। और इंटरनेशनल मैचेस के लिए कई चीजें हैं विच यू हैव टू डू, लाइक कैमरा प्लेटफॉर्म्स हैं, टीवी कवरेज के लिए होना चाहिए, देन यू मस्ट हैव केबलिंग इन द ग्राउंड सो दैट द स्टंप्स माइक इज ऑन, कई चीजें हैं, प्लस इक्विपमेंट होना चाहिए, कवर्स होने चाहिए, यू नो। तो उसके लिए पूरा जाके अनलेस हम स्टडी नहीं करें हम उनको बता नहीं पाएंगे। लेकिन आई थिंक बहुत पोटेंशियल है। जैसे हमारे आप देखेंगे कि अभी हम 15 दिन से हैं, सुरेंद्र खन्ना यहाँ आए, मनोज प्रभाकर यहाँ आए, यहाँ पे फॉर्मर इंडियन टेस्ट स्टार्स आके इनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं जी। तो आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि सुनील गावस्कर भी कह रहे थे कि यहाँ आएंगे, हो सकता है वो आईपीएल से पहले आए और ये हों तो उनके साथ मुलाकात करा लेंगे जी। हम भी इनको एक्सपोजर दे रहे हैं कि आप मीट आवर क्रिकेटर्स, शेयर योर थॉट्स विद देम। एक वो भी आइकॉन्स हैं, हमारे लिए भी थे और इनके लिए भी हैं, बिल्कुल हाँ। तो उनको मिलाने का एक मौका मिल रहा है। और मैं समझता हूँ परवेज, आइकॉन आपके कोई रहे छोटे बचपन से क्रिकेटर, कौन आपके आइकॉन थे? जी मैं बहुत छोटा था जब क्रिकेट देखता था, तो पहले से तो मैं ऑस्ट्रेलिया का बहुत फ़ैन था, मैं रिकी पॉन्टिंग देखता था। उसके बाद मैं जेकेएलएस का बहुत बड़ा फ़ैन बन गया। अभी भी जो मैं फॉलो करता हूँ जेकेएलएस की पुरानी वीडियोस और वो देखता हूँ। उसके बाद मैं क्रिकेट में जो उसकी एक्सपीरियंस है वही इस्तेमाल करता हूँ। अभी हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में आपको अभी या पहले के किसी का कोई स्टाइल पसंद है, कुछ अच्छा लगा आपको यहाँ के क्रिकेटर्स में? यहाँ के बैट्समैनों का जो टेक्निक है, जैसे तेंदुलकर हुआ, जैसे राहुल द्रविड़ हुआ। राहुल द्रविड़ सर से तो हमने कलकत्ता में मुलाकात भी की उसकी। तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ सर की वो भी देखता रहता हूँ वीडियोस जी। राशिद, आपको किसी से मिलने की ख्वाहिश है, किसी क्रिकेटर से? तेंदुलकर बहुत अच्छा लगता है, उनकी क्लास है तो उससे मिलने की ख्वाहिश है। उनसे मुलाकात नहीं हुई है अभी तक नहीं हुई। तेंदुलकर से मिलना चाहेंगे। किसका स्टाइल आपको पसंद है? आप भी बैट्समैन हैं? नहीं, मैं ऑलराउंडर हूँ। ऑलराउंडर हैं तो ऑलराउंडर ही पसंद होगा, तो बहुत ज्यादा ऑलराउंडर, तो मुझे शाहिद अफरीदी बहुत पसंद है। शाहिद अफरीदी पसंद है। और आपको? डैनियल विटोरी। डैनियल विटोरी वो बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। तो आप तो स्पिनिंग करते हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं। और इंडियन क्रिकेटर्स आपको कोई अच्छे लगते हैं? रोहित शर्मा। जैसे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान का अगर मैच हो जाए तो सारा काम रुक जाता है, अफगानिस्तान में ऐसा कभी होता है? हाँ होता है, बहुत जगहों पे होता है, जब प्लेयर तो बहुत देखते हैं। किसके मैच में वहाँ सब काम धाम लोग छोड़ देते हैं? किन मुल्कों का जब मैच हो रहा तो आप लोग सब बैठ जाते हैं कि देखना ही देखना है? जब वर्ल्ड कप हो तो फिर छोड़ देते हैं सारा काम, जब वैसे ही मैचेस हो तो फिर कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। एहसान, आपको कौन पसंद है भाई? मुझे भी तेंदुलकर पसंद है, बस ख्वाहिश है कि उससे मिल सकूं। तो आपको सचिन तेंदुलकर को यहाँ लाना होगा वेंकट साहब। तेंदुलकर सबको पसंद है। वो बहुत बिजी आदमी है, लेकिन आई एम श्योर वो अगर प्रोग्राम देखें वो आएंगे, क्योंकि ये यंग क्रिकेटर्स हैं, ये कल के हीरोज बनेंगे जी। और सचिन जैसा प्लेयर यहाँ आ जाए तो मैं समझता हूँ इनको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। एक नेशन इज ट्राइंग टू इवॉल्व। अफगानिस्तान उभर रही है, नए नए चीजें आएंगी वहाँ, और उनके क्रिकेट को लिए हम जो भी सपोर्ट कर सकते हैं जरूर करेंगे। और जैसे प्लेयर्स बता रहे हैं, इनको कई चीजें हैं। आई थिंक दे नीड गुड किट, फॉर एग्जांपल किट की जरूरत है जी। अच्छा स्पॉन्सरशिप मिल जाए, नो दैट्स अ बिग थिंग। इंडिया इज अ बिग मार्केट। इंडिया में बहुत लोग हैं जो इस एरिया में काम करते हैं, तो इनको सपोर्ट करें। इनका A टीम भी आ रही है, अभी जनवरी में आ रहे हैं। देर प्लेइंग जिम्बाब्वे। 4 डे मैचेस होंगे, 2 वनडे मैचेस भी होंगे, कुछ T20 मैचेस भी करेंगे, उसमें हम डे नाइट करेंगे। एक दफा तो किसी एक मैच में पाकिस्तान को हराया था किसी टीम ने, अफगानिस्तान की। वो हमारी जो टीम थी जिसने एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया था, सेमीफाइनल्स में पाकिस्तान को हराया था। उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला था हमारे लोकल्स से, बहुत खुशी हुई थी। और अभी एशिया कप में इंशाल्लाह दोबारा खेलेंगे इस साल। और पिछले एशिया कप में बांग्लादेश को हारा था उन्हीं के ग्राउंड में, उन्हीं के मुल्क। जब आप इतने मतलब आपसे जो ज़्यादा पहले से क्रिकेट खेल रहे हैं और मजबूत टीम है उसको हराते हैं, तो
वो जोश, वो खुशी तो बहुत होती होगी, पर साथ साथ एक फ़ायदा ये है कि भी आप लोगों में से उम्मीद और एक्सपेक्टेशन कम है, तो वो जो दबाव होता है वो नहीं रहता होगा, खुल के खेल पाते नहीं, एक्सपेक्टेशंस और उम्मीद हमारे जनता की बहुत ही ज़्यादा है अभी से। तो इन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है मेंटली। अच्छा। क्योंकि ऑलमोस्ट 75 to 80% of the population is following the cricket in a very crazy way। बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, खासकर हर ये चाहते हैं कि हर एक गेम टीवी पे लाइव हो जाए अफगानिस्तान टीम का, चाहे वो 19 का हो, चाहे ए का हो और चाहे नेशनल लेवल का हो। जो अभी हमारा सीरीज़ होने वाला है शारजा में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़, 5 वनडे मैचेस है और 2 T20, तो लोग यही कह रहे थे कि लाइव करवा दो। हमारे टीवी ऑडियंस इन मिलियंस। अच्छा। और बाकी ग्राउंड पे जब भी मैचेस होते हैं, जब भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं, तो जितना कैपेसिटी होती है ग्राउंड में वो तो बढ़ चुका होगा। उसके अलावा उसके 2 गुना ज़्यादा लोग बाहर वेट करते हैं ताकि अगर कोई स्पेस मिल जाए उनको देखने के लिए अपने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को। तो क्रेज़ बहुत है क्रिकेट का। ये होम ग्राउंड आपका पहले शारजा था और जब यहाँ हुआ वो फ़र्क क्या महसूस हो रहा है आपको? फ़र्क ये है कि फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट द सेम है, लेकिन हमें बड़ा क्रिकेट मिलेगा क्योंकि आपको पता है कि यूएई एक क्रिकेटिंग नेशन नहीं है। यहाँ पे हमें जब हमारे ट्रेनिंग कैंप्स होगी तो अच्छी टीमें मिलेगी, बढ़िया क्रिकेट मिलेगा। बहुत क्रिकेटर्स हैं यहाँ पे, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, उनकी एक्सपीरियंस शेयर होगी। जी। क्रिकेट में जैसे अभी वेंकट साहब ने कहा कि मार्केट इंडिया एक तो बहुत बड़ा है, क्रिकेट का मार्केट बहुत बड़ा है, क्रिकेटर्स हमारे यहाँ सुपरस्टार्स हैं, क्रिकेटर्स बहुत ज़्यादा ब्रांड्स को एंडोर्स करते हैं। आप तमाम इश्तहार देखेंगे उसमें कहीं कुछ भी बेचते हुए क्रिकेटर्स ही नज़र आते हैं बाकी गेम्स के मुकाबले। ये कभी, अब चूँकि आप क्रिकेटर बन गए हैं और आपके यहाँ इतना पॉपुलर भी हो रहा है, तो ये भी आपको कभी ख्याल आता है क्रिकेट के साथ ये चीज़ें, ये फ़ायदे भी बहुत हैं? हाँ बहुत है, लेकिन अब तक तो हमने ये ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन हमारे नेशनल टीम के जो प्लेयर्स है वो करते हैं एडवर्टाइजमेंट्स। हाँ, वहाँ भी वो पॉपुलर करते है हैं काफी। वहाँ पर। हाँ वो करते हैं, लेकिन अब तक हमने ऐसा कुछ नहीं मिला है। बहुत जल्दी आप लोग भी इश्तहार में और एडवर्टाइजमेंट में नजर आएंगे, सबकी नजरें आपकी तरफ हैं।